हेलो बच्चों, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने जरूर करने हैं। जैसे स्लाइड आप देख रहे हैं, क्या है, मस्ट डू। तो ये तो करना ही करना है भाई, इसको छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं मस्ट डू के अंदर क्या क्या है, और इसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं। चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन है, जरूर करेंगे। उसके बाद गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट और प्रूफ, और गॉसेस लॉ के 3 एप्लीकेशन है जो जरूर करने हैं हमें। फिर कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि टॉग ऑन अ डायपोल, टॉग ऑन अ डायपोल है वो है। फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसको भी एक बार देख लेंगे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कूलम्स लॉ का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके आप किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 1 के हो गए। चैप्टर 2 पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी एक पॉइंट चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना, किसी एक डायपोल से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, पक्का क्वेश्चन। जैसे पिछले बार की पेपर को देखें हम, तो पिछली बार में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में 2 चार्जेस हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आया था। फिर आते हैं कैपेसिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फिर कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस, किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर होगा ही होगा। विद इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। फिर आते हैं चैप्टर 3 पे, सबसे पहला ड्रिफ्ट स्पीड और उसका रिलेशन, पक्का ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन। फिर रेजिस्टिविटी के कुछ ग्राफ्स हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी का, उसके ग्राफ्स हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, वो ग्राफ जरूर देखेंगे। फिर आता है किरचॉफ्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का क्वेश्चन पिछली बार था, जहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आते हैं किरचॉफ्स लॉ पे, और उसके बाद लास्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर आइए चैप्टर नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि बायट-सविट लॉ का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बायट-सविट लॉ और कूलम्स लॉ के बीच में सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फिर एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ हो गया, और फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स, पक्का टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। टॉग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमिटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमिटर। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5, बहुत छोटा टॉपिक, और एक क्वेश्चन इसमें से पक्का ही पक्का होना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक है। और एक डेरिवेशन बहुत रेयर है, बहुत कम बार पूछा गया है, दैट इज बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, फेरेडेज लॉ के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन। देन लेंजेस लॉ का क्वेश्चन है। डेरिवेशन की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल कॉइल्स हो गया। फिर सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, और जो लास्ट पोर्शन है एसी जनरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 7, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को। तो इसके अंदर सीरीज एलसीआर का डेरिवेशन हो गया, या आरएल हो गया, या आरसी का डेरिवेशन हो गया। इंपेडेंस का क्वेश्चन हो गया, पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांसफॉर्मर तो छोड़ना ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसके लॉसेस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसका, ट्रांसफॉर्मर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जनरेटर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी दिए गए हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड बुक की। बीच में रह गया आपका, बीच में एक चैप्टर रह गया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, डिफरेंट वेव्स, उनके यूसेज, उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वो क्वेश्चन पक्का आपने देखना है। आते हैं फिर रे ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और रे ऑप्टिक्स की बात करें तो 14 नंबर है ऑप्टिक्स, पक्का क्वेश्चन होगा ही होगा। जैसे कि ऑप्टिक्स में से टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनके जो रे डायग्राम्स हैं और उनके जो मैग्नीफाइंग पावर के डेरिवेशन है वो है। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसका क्वेश्चन जैसे आपने वो एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी देखा, एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालते हैं उसके अंदर, वो हो गया। लेंस मेकर्स फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, देन लेंस फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस हो गए। और इनिशियल पार्ट में मिरर का भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एपरेंट डेप्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका यूसेज, TIR की कंडीशंस, सबसे इंपॉर्टेंट, पक्का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही आता है। आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स में से बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना, पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन। वेव फ्रंट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी एक प्लेन वेव फ्रंट को कन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट किया, प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किया, या किसी एक कनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, वो क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। फिर आते हैं इसी में यंग्स डबल स्लिट वाला पार्ट है। यंग्स डबल स्लिट का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके वेव्स का जो सुपरपोजिशन है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है आपको। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इजी पार्ट और सबसे इजी पोर्शन और सबसे ज्यादा स्कोरिंग। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर बेटा ग्राफ्स हैं, इनिशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स हैं, वो क्वेश्चन पक्का होता ही है उनमें से। या दैट हाउ डज द वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन 3 नंबर का बहुत बार पूछा गया है। फिर लास्ट पोर्शन आते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का न्यूमेरिकल हो गया, ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया, कुछ इसके ऊपर डी ब्रॉगली के ऊपर जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, या ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या नॉर्मली पूछा जाता ही है उस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं फिर एटम्स के ऊपर। एटम्स में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसका पोर्शन का, उस पोर्शन का क्वेश्चन पक्का ही होगा। और डेरिवेशन, 3 नंबर का डेरिवेशन पूछा जाएगा, रेडियस इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट और एनर्जी इन nth ऑर्बिट। बोर के पोस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं उसके साथ, बोर के पोस्टुलेट्स क्या हैं, वो वाला क्वेश्चन होगा ही होगा। और इसी के अंदर जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आते हैं उसके बाद न्यूक्लियाई के ऊपर। न्यूक्लियाई में से बेटा बाइंडिंग एनर्जी कर्व, 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व को यूज करके न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन को एक्सप्लेन करना। फिर एक ग्राफ है वहां पे न्यूक्लियर फोर्सेस का, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, न्यूक्लियर फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच में कर्व है एनसीईआरटी के अंदर, वो जो कर्व है वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। लास्ट चैप्टर जो बच गया आपका बेटा, हाँ, न्यूक्लियाई में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी प्रूफ करना होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, वो क्वेश्चन हो गया। न्यूक्लियर रेडियाई का क्वेश्चन है, वो भी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 न्यूक्लियाइज के रेडियाई जो है वो कंपेयर करने के लिए कहेगा आपसे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहला एनर्जी बैंड्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम्स हो गए। पी टाइप एन टाइप के बीच में डिफरेंसेस हो गए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक के बीच में डिफरेंसेस हो गए। फिर फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है और इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है अगर हम जो बायसिंग है उसको चेंज करें। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपने, एक्सपेरिमेंट में भी है। और लास्ट पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, इनके सर्किट डायग्राम्स और इनके इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म्स। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो
पक्का किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, दोनों तरह के बच्चों को हेल्प करेगा, जिन्होंने टॉपिक्स सारे अच्छे से कर लिए हैं और जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या अभी से 1-1.5 महीना पहले पढ़ना शुरू किया है, उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।